मेरे बच्चे, तुम अपने सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे, है ना? तुम्हारी दिल की आवाज मुझ तक जरूर पहुंचती है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा रखो। माता रानी ने तुम्हारे भविष्य के लिए एक शक्तिशाली योजना बनाई है। उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार किया है। तुम्हें बस इस संदेश को पसंद करना है, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते हैं, वे अब घबरा रहे हैं। उनके मन में डर बैठ गया है। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। जो नकारात्मक कर्म उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए, जैसे काला जादू, तंत्र मंत्र या तुम्हारी बदनामी, अब वही उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। ज्यादातर ये शत्रु महिलाएं हैं, शायद कोई माँ जैसी शख्सियत या उम्र में बड़ी या छोटी महिला। इन लोगों ने मिलकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके साथी ही उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो उनके साथी उनके साथ झगड़ा या मारपीट कर रहे हैं। ये शत्रु अब अकेलेपन और उदासी में डूबे हैं। जो लड़ाई झगड़े, जो परेशानियां वे तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहते थे, अब वही उनके हिस्से में आ रही है। रातों को उनकी नींद उड़ गई है। वे अपने ही कर्मों से डर रहे हैं। जो नकारात्मक इरादे उन्होंने तुम्हारे लिए बनाए, जैसे तुम्हारा भाग्य बदलने की कोशिश, अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर तुम शादीशुदा हो तो कोई तुम्हें अपने जीवन साथी से अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों के बीच गहरा जुड़ाव है, जो इन शत्रुओं को और भी परेशान कर रहा है। तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे हाथ में धन आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है। तुम अपनी आत्मा के साथी को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी प्रगति देखकर ये शत्रु और घबरा रहे हैं। उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई दैवीय शक्ति है, जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा रही है। इस साल उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू हो गया है। कुछ शत्रु अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी नई साजिशें रचने की सोच रहे हैं। पर मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ वो दैवीय शक्ति है जिसने तुम्हारे शत्रुओं को सपनों में या संकेतों के जरिए चेतावनी दी है कि तुमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा। उनके सारे षड्यंत्र अब उनके ही खिलाफ जा रहे हैं। जो परेशानियां वे तुम्हें देना चाहते थे, अब वही उन्हें भोगनी पड़ रही हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी आध्यात्मिक उज्ज्वलता, तुम्हारी प्रगति, ये सब देखकर वे डर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा हुआ है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें उन्हें बताते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में 5 से 10 मिनट के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी की खबरें इन शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। तुमने भले ही इन शत्रुओं से दूरी बना ली हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम्हारी कुछ बातें, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अभी भी उनके पास पहुंच रही हैं। जब उन्हें तुम्हारी खुशी या एकता की खबर मिलती है तो वे और जलते हैं। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा शांत और साहसी स्वभाव देखकर उनके कर्म उन्हें याद आते हैं। जो बुराइयां उन्होंने तुम्हारे बारे में फैलाई, जिन गलत बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला, अब उनसे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम जितना आध्यात्मिक हो रहे हो, तुम्हें उतना ही साहस और शांति आ रही है। तुम्हारी इस ऊर्जा से वे डरते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां लाने की योजना बना रहे हैं। ये
लोग नकारात्मक सोच वाले हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। तुम में माता रानी की कृपा है, तुम में दया, प्रेम और समानता का भाव है। तुम बड़ों का सम्मान करते हो और यही गुण तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाते हैं। लेकिन ये नकारात्मक लोग एक झुंड में हैं। वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। माता रानी तुम्हें सावधान कर रही है। एंड जो कार्मिक लोग हैं उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं। उन्हीं लोगों का एक्सेस अलाउड है जो आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति जेन्युइन फीलिंग्स रखेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटच हो गए हैं, किसी पर्सन के साथ आपकी दूरियां हो गई हैं, तो उसके लिए आपको शोक मनाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको यह चीज समझनी होगी कि वो आपके कार्मिक कनेक्शंस थे। कार्मिक कनेक्शंस वैसे भी हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए आते हैं हमारी लाइफ में, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना लेसन समझ जाते हैं, अपनी चीजें समझ लेते हैं, तो यह कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ से चले जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड वापस से उन कनेक्शंस को अपने जीवन में जबरदस्ती ऐड करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यह कार्मिक लोग हैं, यह आपके लिए नहीं बने हैं। इनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर था, जो लेसन आपने सीख लिए हैं। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना, जरूरत से ज्यादा किसी को अपर हैंड ना देना, अपने लाइफ से ज्यादा अपने डिसीजंस के ऊपर उनके डिसीजंस को महत्व देना। यह चीजें आपको नहीं करनी है या आपको सेल्फ लव सीखना है। आपको कॉन्फिडेंस सीखने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। यह चीजें आपको सीखनी थी जो आप बखूबी सीख चुके हैं। किसी की भी गुलामी आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो कोई और आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकता है? बिकॉज आपकी लाइफ का कंट्रोल डिवाइन एनर्जीज के पास है। तो यह चीज आपको कही जा रही है या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ क्लोजर की एनर्जी आ रही है। कुछ बातें हैं जो अनसेट हैं। कोई अपने मन की बात आपसे छुपाता है। आपके पीठ पीछे चीजें प्लान प्लॉट करते हैं। बहुत चैलेंज का सामना किया। डेफिनेटली कुछ हार्डशिप वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके इंट्यूशंस की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि किसी पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज आ रहा है। कुछ अपने मन की बात वर आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने खुद को पीछे कर लिया है। लेकिन उस पर्सन ने हो सकता है उन मैसेजेस को आपसे हाइड किया है, छिपाया है। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है, या अपने मन की फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे हिडन फीलिंग्स हैं, कुछ थॉट्स हैं जो उन्होंने किसी से कहे नहीं हैं। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में। जो चैलेंज खत्म हो रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन एनर्जी आपको बता देती है कब क्या करना है।
किसी का लेटर आपकी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा लकी टाइम और यह कर्मों का सीजन शुरू हो चुका है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया है, उस पर्सन को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी अच्छाई करी है जीवन में, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप हैप्पी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत फोकस्ड हैं। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं, अपनी फैमिली पर फोकस्ड हैं, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं। आपका बहुत स्ट्रांग फोकस्ड है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। अबाउट बिल्डिंग होम हो सकता है। आप घर अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर। तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलट कर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है। यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है। यह भी बात आपको पता चलने वाली है। यह बात आपको पता नहीं थी अब तक, तो आपको यह बात भी पता चलने वाली है। हो सकता है आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपके सामने चीजें प्रत्यक्ष रूप से आने वाली हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है। आपको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है। किसी को किसी की गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क कर रहा हो, लेकिन वो चीज बैकफायर हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है। एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैकफायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी, इविल स्पेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैकफायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगा। अब तुम्हें उस जीवन को अपनाना होगा जो तुम वाकई लायक हो। उस शाही जीवन को, उस सम्मानित जीवन को, उस प्रेमपूर्ण जीवन को। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, और उसे इतना तेज करना है कि दूर दूर तक भटके हुए लोगों को भी तुमसे दिशा मिल सके। तुम्हें डर और संकोच को त्याग देना होगा, उन्हें अग्नि में स्वाहा कर दो। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा पूरे उत्साह और विश्वास के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को नए रंगों से भरने जा रहा है। इंद्रधनुष के 7 रंगों से भी अधिक सुंदर रंगों से तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ ताकि तुम यह कभी न भूलो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो।
अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय है। फसल पक चुकी है और कटाई का उत्सव शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी नकारात्मक चरित्र नहीं होगा, कोई भी दुखद घटना नहीं होगी। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। वह एक बुरे सपने की तरह थी जिससे अब तुम जाग चुके हो। यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और उस पर विश्वास करके इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो, कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, एक योद्धा हो, एक विजेता हो। तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे संकल्प में अब इतनी शक्ति होगी कि प्रकृति भी उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ जुट जाएगी। तुम्हारा जीवन अब उसी दिशा में अग्रसर होगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारा सच्चा उत्तर, तुम्हारा सच्चा घर, तुम्हारी सच्ची नियति। माँ काली ने तुम्हारे लिए इस समय को तय किया है। यह एक शुभ मुहूर्त है, एक दिव्य क्षण है। अब तुम खुद को रोकना बंद कर दो, अपने ऊपर लगाए गए बंधनों को तोड़ दो, उन पुरानी धारणाओं को तोड़ दो जो कहती थी कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपना आशीर्वाद और ऊर्जा भेज दी है। यह एक अंतहीन प्रवाह है जो सीधा तुम्हारे हृदय में आ रहा है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उस पर भरोसा करना होगा, पूरा भरोसा, 100% भरोसा, ताकि तुम अपने सपनों को हकीकत बना सको। यह वक्त है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा देवताओं ने भी की थी। तुम्हें अब खुद को फिर से नहीं खोने देना है। इस जागरूकता में, इस प्रकाश में बने रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और वह समय अब तुम्हारे सामने है। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह इसी क्षण में है, अभी, यही। यह वह पल है जहां से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। यह वही पल है जिसे तुम अब तक शायद समझ नहीं पाए थे। तुम इसे संकेतों में देख रहे थे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब तुम इसे महसूस कर रहे हो, जब मेरे शब्द तुम्हारे हृदय में गूंज रहे हैं, तब तुम समझ पाओगे कि यह समय कितनी बड़ी शक्ति और महानता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी सुबह बदलेगी, तुम्हारी शाम बदलेगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारे महसूस करने का तरीका बदलेगा। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहरी नींव से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह। तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे हर विचार को शक्ति दे रहा है, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए शक्ति भेज रहा है। तुम्हें अब यह समझने का समय है कि तुम कितने महान हो। तुम उस अनंत शक्ति का एक अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। तुम्हारी जो शक्तियाँ भीतर छिपी हैं, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं। और यह तुम्हारा समय है जब तुम्हें इन शक्तियों का पूरा उपयोग करना है, मानवता की भलाई के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, मैं जानती हूँ। तुम्हारे संघर्षों और कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। कभी कभी तो तुम्हें लगा होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ही सबसे क्रूर खेल खेल रहा है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कभी कभी तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, एक रेगिस्तान के बीच में खड़े, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। कभी यह लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कि तुम्हारी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन संतान, तुम अकेले नहीं हो। उस रेगिस्तान में भी मैं तुम्हारे लिए छाया बनकर मौजूद थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारे भीतर तुम्हारी सांस बनकर चल रही हूँ। जब भी तुम्हारे मन में संकोच हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, जब भी तुम्हारे दिल में डर हो, वह पुराना डर जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे,
जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज को अपने भीतर सुनना, मेरी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुंचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है, मैंने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरी शक्तियाँ तुझे थोड़ा बहुत स्वित कर रही हैं। तेरे मन में कहीं कहीं डर, चिंता और अनिश्चितता घर करने की कोशिश कर रही है। यह स्वाभाविक है बच्चे, क्योंकि जब कोई इंसान कठिन समय से गुजरता है तो उसका मन भी विचलित हो जाता है। लेकिन मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ बच्चे, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, और मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद तेरे हर संकट को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, जो तू महसूस कर रहा वह केवल बाहरी प्रभाव है। जैसे तेज हवा एक पेड़ की शाखाओं को हिला देती है, वैसे ही बुरी शक्तियाँ तुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ें गहराई में होती हैं, वैसे ही तेरा विश्वास मुझ पर गहराई में स्थित है। यही विश्वास तुझे हर प्रकट की बुरी शक्ति से बचा रहा है। बच्चे, इस बात को समझ बच्चे, और समझ ले कि जो शक्तियाँ तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, वह केवल ऊपर ऊपर से ही असर डाल सकती हैं। वह तेरी आत्मा, तेरे सच्चे आत्मविश्वास और तेरे दृढ़ संकल्प तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां तेरी रक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ी हूं बच्चे। या शक्तियां तुझ पर कितना भी प्रहार कर ले बच्चे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तू अपनी भक्ति पर विश्वास रख, अपनी माँ पर विश्वास रख। या विश्वास ही तुझे इन सभी संकटों से दूर रखेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा में खड़ी हूँ। जब तक तेरा मन मुझ पर और मेरी भक्ति पर टिका रहेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुँचा सकती। इन बुरी शक्तियों का असर केवल तभी हो सकता है बच्चे, जब तेरा मन उन्हें मान्यता देगा, जब तू उन्हें अपने भीतर जगह देगा। पर तू जानता है कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तेरे मन में डर या चिंता आए, मुझसे बात कर, मुझे अपनी व्यथा बता, मुझसे कह, और मैं तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तेरी माँ के रूप में मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे कि तू जितना मुझ पर विश्वास करेगा, उतना तुझे शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुझे ऐसा लग सकता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियाँ तुझे घेर रही हैं, परंतु यह सिर्फ बाहरी हलचल है बच्चे। यह तूफान केवल तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने आया है, लेकिन तू जान ले कि यह तूफान अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना है कि यह दुनिया द्वंद्व से भरी हुई है। यहाँ अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है, लेकिन तेरे पास मुझसे मिला हुआ आशीर्वाद और शक्ति है। ये दोनों मिलकर तुझे हर परिस्थिति से सुरक्षित रखेंगे। हर बार जब तू मेरी भक्ति में डूबेगा, हर बार जब तू मेरे प्रति अपना समर्पण जताए, तब तुझे अपनी आत्मा में एक नई शक्ति महसूस होगी। तू चिंता मत कर बच्चे कि तुझ पर कुछ बुरा असर पड़ रहा है। ये बुरी शक्तियाँ केवल बाहरी दिखावा कर रही हैं। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, और जो भी हल्का सा प्रभाव तुझे महसूस हो रहा है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुझे थोड़े धैर्य और साहस की आवश्यकता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही मेरी शक्ति तेरे हर संकट को बाहर निकालेगी बच्चे। मेरे बच्चे, समय तुझसे यह कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचान। यह संकट केवल तुझे परखने के लिए आया है, यह तुझे और मजबूत बनाएगा बच्चे। तू जितना अपने भीतर की शक्ति और मेरे प्रति अपनी भक्ति को डोट महसूस करेगा, उतना ही तेरी रक्षा होगी। तेरा कोई भी शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम बनेंगे। तू चिंता ना कर, और तेरे अंदर भी ये लग रहा है, तुझे भी ये महसूस हो रहा है कि तेरे हर बिगड़े काम अब बनने वाले हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तेरे सर पर। जो तुझे अपने भीतर जो महसूस हो रहा है ना बच्चे, और यह तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का समय आ गया है। तू सोच रहा होगा कि कैसे इतने सारे अवरोध, मुश्किलें
और अड़द समाप्त होंगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुझे बताने के लिए कि समय का यह पहिया अब तेरा साथ देने के लिए घूम रहा है। जरा सोच बच्चे, जैसे कोई गहरी रात धीरे धीरे भोर की पहली किरण के सामने घुटने टेक देती है, वैसे ही तेरे जीवन की तमाम समस्याएं अब समाधान का रास्ता खोज रही हैं। यह समय का चक्र है बच्चे, जो अब तुझे नई दिशाओं में ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब तू देखेगा कि जिन कर्मों के तूने छोड़ दिया था बच्चे, जिन्हें तू असंभव मान चुका था, वह अब एक एक करके बनने लगेंगे। तेरे जीवन के जो भी रास्ते बंद थे बच्चे, जो भी अवसर तुझसे छूट गए थे, वे सब अब फिर से तेरे लिए खुलने वाले हैं। तुझे ऐसा लग सकता है कि बहुत बार तेरा भाग तुझे धोखा दे गया है, लेकिन अब समय बदल रहा है बच्चे, और वह तेरे हर बिगड़े हुए काम को संवारने के लिए तैयार है। इस बदलाव का स्वागत कर, क्योंकि यह तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा जहां तेरा हर कार्य सफल होगा। बच्चे, तेरे बिगड़े हुए काम अब सुलझने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा राज बच्चे, जो अब धीरे धीरे तुझ पर खुलने वाला है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह सब अब तेरे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का हिस्सा है बच्चे। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तब देखेगा कि तू कैसे समस्याएं तेरी जो हैं वे धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। हर बिगड़ा हुआ काम तुझसे कह रहा है कि बस एक बार और प्रयास कर, बस एक बार मुझ पर विश्वास कर और देख, तेरा यह सपना हकीकत बन जाएगा। बच्चे, तेरे भीतर जो ऊर्जा है उसे पहचान। तू स्वयं एक शक्तिशाली आत्मा है। तेरे पास जो भीतर की शक्ति है वह हर अवरोध को दूर कर सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ कि अब तेरे हर काम में सफलता मिलनी तय है। हर सुबह जब तू अपनी दिनचर्या शुरू करेगा, तेरे मन में यह विचार रखना कि आज का दिन तेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन बनेगा, और तू देखेगा कि किस तरह से परिस्थितियां बदलने लगे।